आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रही है, कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रही है। लेकिन दूसरे ही पल आप देखो कि किस तरह से यहां पर एक बड़ा कैंडल आता है, छोटा यहाँ, और कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, और उसके बाद यहां पर ये वापस देखिए अपने ब्रेकआउट एरिया के नीचे बंद हो जाता है एंड देन प्राइस स्टार्ट्स टू फॉल। इसका मतलब कि जिसने भी यहां पर ये ब्रेकआउट कराया वो स्मार्ट मनी था, यहां पर रिटेल वालों को यहां पर फंसाया, फिर अपना माल खाली किया और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप स्टॉप आउट हो जाते हो या आप शेकआउट हो जाते हो, या कभी रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच रही है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हो, तब भी आप शेकआउट हो जाते हो या आप जो है वहां पर ट्रैप हो जाते हो। ऐसा होता है। ऑफ कोर्स कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि इतना अच्छा प्राइस पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास फेल हो रहा है? इसका रीजन है ये भैया, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एक्चुअली एक्टिव होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं उन्हीं के बनाए हुए लेवल होते हैं। और जब प्राइस ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अप्रोच करती है तो ये डिसीजन लेते हैं कि या इन्हें प्राइस को ऊपर लेके जाना है या प्राइस को डंप करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास स्मार्ट मनी का बहुत ज्यादा प्रेजेंस होता है। ऐसे कई सिग्नेचर्स हैं जो कि हम पहचान सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं चार्ट्स पे, जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि स्मार्ट मनी क्या करना चाह रही है। या ऐसा कुछ रिएक्शन टेक्निक अगर हमें मिल जाए कि स्मार्ट मनी ने हमें चेकआउट कर दिया, लेकिन उसके बाद हम कैसे अपने आप को वापस संभाले और ट्रेंड में वापस अपने आप को कैसे एंटर करें, ऐसा कुछ तरीका मिल जाए तो क्या हो, क्या कहने, मजा आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी किस तरह से प्रेजेंट होती हैं, और सेकंड हम देखेंगे कि हमें वहां पर क्या करना चाहिए। तो आज का एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत मजेदार होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पहले। नेक्स्ट आइए, और सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होता है। देखिए, वैसे जो रेगुलर हमारे चैनल के व्यूअर हैं उनको तो पता ही है कि हम स्मार्ट मनी के बारे में काफी बात करते हैं, काफी चर्चा करते हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको समरी देता हूं कि स्मार्ट मनी जो होते हैं वो बड़े लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं, और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके पास बहुत रिसोर्स होती हैं, और वो इस कैपेसिटी में ट्रेड करते हैं कि वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, राइट। और जनरली ये बिलीव है कि वो बाकी रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स से ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, और इनके पास पावर है कि ये मार्केट को अपने हिसाब से रिग कर सके, राइट। तो ये होते हैं स्मार्ट मनी। अब नेक्स्ट होता है कि भाई ये स्मार्ट मनी अपने आप को चार्ट्स पे कहां पोजीशन करते हैं। भाई अगर हम बोलते हैं कि प्राइस चार्ट जो होता है वो हमें प्राइस एक्शन के बारे में सारी चीजें बताता है कि भाई बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, सारी चीज बता देता है। तो अब हम ये सोचेंगे कि ये स्मार्ट मनी एक्चुअली कहां पर है, क्या कोई सिग्नेचर है जिससे हमें पता चले कि हाँ ये देख भैया यहां पर कोई स्मार्ट मनी बैठा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि चार्ट पे कई लेवल्स होते हैं जहां पर ये स्मार्ट मनी क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं इस चीज के बारे में कि वेदर यहां से उस स्टॉक प्राइस को हायर लेके जाना है या ग्रेजुअली वो स्टॉक प्राइस को या स्टॉक को बेचकर अपनी होल्डिंग खाली करके प्राइस को नीचे लेके जाना है। तो ये जो लेवल्स होते हैं वो एक्चुअली कौन से लेवल्स होते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जिसे टेक्निकल एनालिसिस में हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बुलाते हैं। एक्चुअली में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यही बनाते हैं, इनके ही एक्टिविटी से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ऑफ कोर्स इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे वो मौजूद रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम लोगों को बहुत ही
गहराई में, बहुत ही इन डेप्थ समझना पड़ेगा, राइट। तो बहुत लोगों के लिए फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत जन बोलते हैं भाई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, बहुत जनों के लिए मूविंग एवरेज होता है, बहुत जनों के लिए फिबो होता है, बहुत जनों के लिए गैप्स होते हैं, राइट। बहुत जनों के लिए स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं। तो अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लोग जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए बेटर काम करता है, ये आपको समझ में ज्यादा आता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आप ये समझना कि स्मार्ट मनी का प्रेजेंस होता है, स्मार्ट मनी अपने आप को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे रही। तो अब एक रिटेल ट्रेडर के मन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम स्मार्ट मनी के डिसीजंस को डिसर्न, या क्या हम स्मार्ट मनी के डिसीजन को समझ सकते हैं जो कि वो इन लेवल्स पे लेती है, इन लेवल्स पे लेती है। जवाब है यस, वी कैन, राइट। कई एक्सटेंट तक वी कैन। और इस एपिसोड में हम आपके साथ वो कुछ सिग्नेचर्स डिस्कस करेंगे जहां पर हम स्मार्ट मनी के फुटस्टेप को ट्रैक कर सकते हैं एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो एज ए रिटेल ट्रेडर, आप जैसे रिटेल ट्रेडर, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर, हमारे पास कुछ सिग्नेचर्स जो हम लोगों ने मार्केट में इतने दिन से देख रखे हैं, उससे हमें एक तरह से वेग आइडिया लग जाता है कि स्मार्ट मनी यहां पर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो पहला सिग्नेचर नंबर वन, भाई वोलेटिलिटी स्पाइक एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। अचानक में प्राइस जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो प्राइस में अचानक में ऐसे वोलेटिलिटी स्पाइक्स आना शुरू हो जाए इस तरह से। इसका मतलब कि यहां पर स्मार्ट मनी कुछ ना कुछ कर रही है। भाई देखिए, प्राइस को इतना उतार चढ़ाव, इतना ऊपर नीचे करने की क्षमता स्मार्ट मनी के अंदर है। और अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर वोलाटाइल हो रही है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वहां पर ये जो स्मार्ट मनी है वो एक्टिव हो रहे हैं और वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचकर शांत रहती है, अगर काम रहती है, तो आप ये समझना कि वहां पर वो चाहते हैं कि प्राइस को वहां से ऊपर ले जाए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के पास जाकर वो प्राइस वोलेटाइल हो जाती है, मतलब बेचा खरीदी शुरू, तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि वहां पर जो है उस ट्रेंड का गेम एंड होने वाला होता है। तो यहां पर देखिए, ये इंडियन ऑयल कॉपर का, अब यहां पर देखिए किस तरह से ये जितना भी कंसोलिडेशन था, आप देखो ये सारे कंसोलिडेशन एकदम शांत, एकदम चुपचाप, एकदम क्वाइट, राइट। ये सारे कंसोलिडेशन को आप देखो एकदम शांत है, एकदम क्वाइट है, कोई भी हलचल नहीं। लेकिन ये कंसोलिडेशन में आप देखो कि क्या हुआ, अचानक में रेंज बड़ी हो गई, अचानक में प्राइस वोलेटाइल हो गए, रेड लाइन ज्यादा दिखने लग गई, कैंडल के साइज बढ़ गए, कैंडल के जो टेल है, कैंडल की जो पूंछ है, कैंडल की जो चोटी है, वो बहुत सारी दिखने लग गई। इसका मतलब यहां पर इसने अपना गेम शुरू कर दिया, राइट। ये गेम है मिस्टर गोगो का। मिस्टर गोगो आपको याद है, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको मिस्टर गोगो याद है। तो ये गेम इन्होंने शुरू कर दिया, राइट। और यहां पर देखिए, जैसे ही आप देखो कि वोलेटाइल आ जाए, कोई एक सहज ट्रेंड में, कोई एक शांत ट्रेंड में वोलेटिलिटी आ जाए, तो आप समझना कि वो ट्रेंड का अंत जो है वो निकट है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोचना है, अगर आपने लोअर लेवल से कहीं ना कहीं एंट्री कर रखी हो, बिकॉज दिस इज द साइन दैट वो बड़ा पैसा वाला बंदा निकल रहा है, ही डजंट वांट टू होल्ड इट एनी मोर। ओके, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल आप जाकर चार्ट पे देखना शुरू कर, देखिए IRCTC, राइट। और ये हाल ही का है, कितनी देखिए नीचे से शुरू होती है, और जितनी भी कंसोलिडेशन आप देखोगे, किसी भी कंसोलिडेशन में वोलेटिलिटी नहीं है, किसी भी कंसोलिडेशन में वोलेटिलिटी नहीं है। जितनी भी मूव है सब शांत और सब धैर्य वाली मूव है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा, खरीदा बेची, वैसी कुछ भी चीज नहीं लग रही है, एकदम शांत और धैर्य वाली मूव है। लेकिन अचानक में यहां पर देखो वो सारी शांति और सारी धैर्यता जो है वो खत्म हो गई, और यहां पर ये इस तरह के बड़े कैंडल्स, इस तरह के पूंछ वाले कैंडल्स,
दिखने लग गए, जो कि आपको ये बताते हैं कि बस भैया इसका गेम खत्म है, अब यहां से निकल जाओ, क्योंकि स्मार्ट मनी ने यहां पर कुछ ना कुछ कांड करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद देखो प्राइस आप किस तरह से क्रैश करती है, कंसोलिडेशन में जाती है, उसके बाद वापस गिरती है। तो ये जहां पर आपको चार्ट्स में शांति से हट के अशांति की तरफ वो चार्ट, वो प्राइस एक्शन जाता दिखे, आप ये समझ लेना कि स्मार्ट मनी ने अपना गेम यहां पर करना शुरू कर दिया। सेकेंड सिग्नेचर होती है लॉर्ड ऑफ रिजेक्शंस। लॉर्ड ऑफ रिजेक्शन मतलब कि किसी रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस जा रही है और इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं तोड़ पा रही है, फिर तोड़ने की कोशिश कर रही है, नहीं तोड़ पा रही है, फिर तोड़ने की कोशिश कर रही है, नहीं तोड़ पा रही है। तो इस लेवल पे प्राइस काफी बार यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर इतनी है कि प्राइस को बार बार नीचे की तरफ पुश कर रही है। लॉर्ड ऑफ रिजेक्शंस, भाई प्राइस को नीचे की तरफ पुश करना एक रिटेल ट्रेडर की बस की बात नहीं है, आपके मेरे बस की बात नहीं है, राइट। ये कोई बड़ा पैसा वाला ही कर सकता है। तो यहां कौन खरीद रहा है? यहां पर भाई वो रिटेल ट्रेडर खरीद रहे हैं, जो तुक्के पे लेते हैं, राइट, जो तुक्के पे लेते हैं, जो न्यूज पे लेते हैं, जो सुंदर कन्या को देख के लेते हैं, जो सूट बूट पे जो कन्हैया जाते हैं उनको देख के लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स। और यहां पर कौन बेच रहा है? वो भैया मिस्टर गोगो बेच रहा है, वो स्मार्ट मनी बेच रहा है कि भैया लो, इसे बोलते हैं माल चिपकाओ आंदोलन। तो ये आपको माल चिपका रहा है और आप खुशी खुशी ले रहे हो, राइट। तो जब आप देखो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे या एक सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पर स्मार्ट मनी एक्टिव है। अब यहां पर देखिए, ये जिंदल स्टील एंड पावर का चार्ट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था और आप देखिए कितनी बार प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और बार बार प्राइस को नीचे की तरफ रिजेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए यहां पर रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, हर बार कितनी बार प्राइस ने कोशिश करी और कितनी बार इस प्राइस को नीचे की तरफ रिजेक्ट कर लिया गया। एक्चुअल में ये यहां पर स्मार्ट सेलिंग हो रही है, इसे हम स्मार्ट सेलिंग बोलते हैं। और ये जो स्मार्ट मनी है वो अपनी यहां पर जो है जनरली अपना जो इनकी होल्डिंग होती है उसको ऑफलोड कर रहे होते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से धड़ाके से प्राइस गिरता है। और भाई वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन से जब प्राइस निकलती है तो बेसिकली जो साइकोलॉजी होती है, जो केमिस्ट्री होती है, वो काम करना शुरू करती है। और यहाँ पर और सेलर्स आते हैं, शॉर्ट सेलर्स आते हैं, लॉन्ग वाले भी माल बेचते हैं, तो ये प्राइस जो है फ्री फॉल हो जाता है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे आपको मल्टीपल रिजेक्शंस दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यहां पर जो है वो स्मार्ट मनी अपना काम कर रही है। देखिए एक और एग्जांपल, यहां पर देखिए ये रिजेक्शन, नाउ यू कैन सी, यहां पर देखिए इस कैंडल, इस छोटे से एरिया में आप देखो कितने रिजेक्शन है, कितने सारे रिजेक्शन है इस छोटे से एरिया में, राइट। इसका मतलब कि हर एक अटेम्प्ट को नीचे धकेल दिया गया है, हर एक अटेम्प्ट को नीचे धकेल दिया गया है और फाइनली प्राइस जो है क्रैश करना शुरू कर देती है। तो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ स्मार्ट मनी। ये हमें यही बताता है कि इस एरिया में स्मार्ट मनी बनाया बैठा है और और वो वहां पर कुछ कर रहा है। तो अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, जब भी आपको इस तरह के मल्टीपल रिजेक्शंस दिखना शुरू हो, आप देख रहे हो कि लगातार 2, 3, 4, 5 बार भी कोशिश करके प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस एरिया को नहीं तोड़ पा रही है, तो चुपचाप स्मार्ट मनी को नमन करिए और वहां से निकल जाइए। यही करना है, उसके अलावा कुछ। यू कैनॉट फाइट देम, आप उनसे झगड़ नहीं सकते, राइट। तो आपको निकलना ही होगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में हम लोगों ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम। हम लोगों का लास्ट टाइम एक प्राइस एक्शन का इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन प्रोग्राम था, ये एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जो कि 18 आवर्स का इन डेप्थ प्राइस एक्शन के ऊपर प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही इन डेप्थ में डीप डाइव करके सीखें। जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, फिबोनाची होता है, गैप होता है, मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर, सारी टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करी है। यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ मूविंग एवरेजेस, राइट, बहुत कोमा कॉन्सेप्ट है, स्लोप कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट है, सॉसर कॉन्सेप्ट है, ये सब जो बहुत कम लोग जानते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर आपके साथ मूविंग एवरेज में डिस्कस किया है। हम लोगों ने डाउ थ्योरी को एक मॉडर्न अंदाज से यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके साथ। और हम लोगों ने यहाँ पर फिर आपके कैंडलस्टिक्स, एडवांस कैंडलस्टिक लेवल्स, राइट, एडवांस में आप कैंडलस्टिक को एक अलग नजर से कैसे देखोगे वो हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही साथ इसमें बहुत हम लोगों ने
नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाइक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो ये हमारा नया प्रोग्राम है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को ले लो। और ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम को प्यार दिया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वाला प्रोग्राम आपको एक लेवल ऊपर ले जाएगा आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तीसरा सिग्नेचर होता है ब्रेकआउट फेलियर्स। भाई आप ब्रेकआउट, हम लोगों ने देखा है कि ब्रेकआउट क्या होता है। भाई किसी चार्ट्स पे आप समझो कि आपने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, ये ब्रेकआउट हो गया लेकिन ये फेल हो गया, ब्रेकआउट फेलियर। या यहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर गई लेकिन यहां पर जैसे ऊपर जाते ही इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और वापस प्राइस नीचे आ गई, ये हुआ ब्रेकआउट फेलियर। तो ये ब्रेकआउट फेलियर जो होता है ये भी स्मार्ट मनी का चौचला होता है, राइट। अगर आपको किसी चार्ट पे ब्रेकआउट फेलियर दिखे या किसी कारण से आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली है और आप देख रहे हो कि दूसरे ही पल उस पर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, दूसरे ही पल आप देख रहे हो कि उसमें आपको बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपने स्टॉप्स को थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा या अपने स्टॉप्स को अपनी एंट्री के लेवल पे ला के रख दीजिएगा, क्योंकि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पर स्मार्ट मनी जो है वो हो सक रहा है कि यहां पर अपना गेम कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के साथ यहां पर ब्रेकआउट मिलती है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलती है। लुक एट द वॉल्यूम्स, मैंने यहां पर वॉल्यूम्स भी दी है, इसीलिए आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रही है, कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रही है। लेकिन दूसरे ही पल आप देखो कि किस तरह से यहां पर एक बड़ा कैंडल आता है, छोटा यहाँ, और कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, और उसके बाद यहां पर ये वापस देखिए अपने ब्रेकआउट एरिया के नीचे बंद हो जाता है एंड देन प्राइस स्टार्ट्स टू फॉल। इसका मतलब कि जिसने भी यहां पर ये ब्रेकआउट कराया वो स्मार्ट मनी था, यहां पर रिटेल वालों को यहां पर फंसाया, फिर अपना माल खाली किया और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो ब्रेकआउट फेलियर एक स्मार्ट मनी सिग्नेचर है। ये सब बताता है कि भाई यहां स्मार्ट मनी बैठा है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम चीज है। और ये सब चार्ट्स फ्रेंड्स बहुत पॉपुलर कंपनीज के चार्ट है। मैंने महिंद्रा दिखाया, पिछले बार मारुति दिखाया। तो ये सब चार्ट्स ऐसा नहीं है कि किसी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनीज को उठा के मैं लेके आ गया हूं और मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, ये पॉपुलरली वेरी एक्सटेंसिवली ट्रेडेड कंपनीज है, राइट। जहां पर बहुत वॉल्यूम्स होता है वहां पर ये काम हो रही है। तो आप सोचिए कि उन मिड कैप्स में, उन स्मॉल कैप्स में, उन माइक्रो कैप्स में जहां वॉल्यूम नहीं मिलता है वहां पर क्या हो रहा होता है, राइट। वहां पर किस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ द मैनिपुलेशन देयर, राइट। यहां पर देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि यहां पर एक ट्राइंगल भी बन रहा था। आप देखो यहां पर एक ट्राइंगल भी बन रहा था, ट्राइंगल से ब्रेकआउट होता है और दूसरे ही पल ये ट्राइंगल सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे अपने लेवल पे गिर जाता है। उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पर नीचे, तो ब्रेकआउट फेलियर। और यहाँ पर अगर आप देखो इसी तरह से, अगर भाई देखिए ब्रेकआउट फेलियर तो बाद में, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल रिजेक्शंस, राइट, मल्टीपल रिजेक्शंस। यहाँ पर देखिए मल्टीपल रिजेक्शंस भी आपको दिखाई दे रहे थे। तो अगर आपने किसी कारणवश यहाँ पर एंट्री कर भी ली है तो आप यहां से उस समय एक बार एग्जिट कर जाओ, राइट। भाई मार्केट तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपके यहां पर पैसे 10-20 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया तो फिर वो भरपाई करना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर नुकसान अगर आप 10,000 का करते हो तो उसका भरपाई करने के लिए आपको 11,000 रुपए कमाने पड़ते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर स्मार्ट मनी है और उसी के कारण ये हो रहा है, क्योंकि भाई ये आपके मेरे बस की बात नहीं है करना, राइट। तो अगर आप बोलोगे सर कल को ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, कल को ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा भाई, इसे फेक आउट बोला जाता है। ये भी हम देखेंगे अभी, इसे फेक आउट बोला जाता है, ये 100% हो सकता है। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा भाई। एज ए ट्रेडर आपको जो है अपनी जो आपकी जो नजर है ना वो 10 दिशा में खुली रखनी होगी, इन ऑल द 10 डायरेक्शंस आपको अपनी नजर खोल के रखनी पड़ेगी, राइट। एक योद्धा की तरह आपको काम करना पड़ेगा कि कहीं से भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, फ्रॉम एनी डायरेक्शन। यू हैव टू बी वेरी वेरी रेडी कि जहां से भी होगा मैं अपने आप को पहले अटैक से बचाऊंगा और सेकंड मैं उस डायरेक्शन में अटैक करूंगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। देखिए चौथा सिग्नेचर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फेक आउट एंड ट्रैप्स, ये चौथा सिग्नेचर है, फेक आउट एंड ट्रैप। अभी फेक आउट और ट्रैप क्या होता है,
जनरली फ्रेंड्स लोग इससे ना एक ही मानते हैं, फेक आउट और ट्रैप को जनरली लोग एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन जनरली ये एक जैसा होता नहीं है। ट्रैप अलग होता है और फेक आउट अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा अभी कि ट्रैप किसे बोलते हैं, फेक आउट किसे बोलते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो जनरली देखिए मैं ऐसा देखता हूँ बहुत बार ट्विटर वगैरह पे कि लोग है ना अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं कि ट्रैप फेक आउट है, ये है ट्रैप है, ये फेक आउट है। भाई दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, पहले उसको समझो, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की बात करना। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक लंबे रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, अब आपने यहां पर सही एंट्री ले ली। भाई आपने यहां पर सही एंट्री ले ली, आपके टेक्निकल एनालिसिस के ज्ञान को सैल्यूट, आपने यहां पर सही एंट्री ले ली। भाई यहां पर जो गोगो बैठा हुआ है ना, मिस्टर गोगो या जो स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, उसको आपकी एंट्री रास नहीं है, उसको आपको अपने, ये बहुत सेल्फिश आदमी है, उसने बोला कि इसने जो खरीदा है ना वो भी मेरे को चाहिए, मैं इसको लेने नहीं दूंगा। ये कैसे घुस गया? तो वो क्या करेगा, अगर आपने यहां पर समझो 100 शेयर लिए और इसने यहां पर समझो 10 लाख शेयर लिए, तो वो क्या करेगा, इसमें से 2 लाख शेयर वापस बेच देगा। तो वो जब बेचेगा 2 लाख शेयर, तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ये आपका 100 शेयर आप क्या करोगे, आप तो स्टॉप लॉस खा जाओगे, आप अपना स्टॉप शेयर बेच दोगे और आपको लगेगा कि आपकी एनालिसिस गलत है या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगे, जिसे हम साबुटाज कहते हैं ना, सेल्फ साबुटाज, वो आपको उस टाइप की कोई फीलिंग होगी और आप, लेकिन दूसरे ही पल आप देखोगे ये फटाक करके ऊपर जाता है, फटता है जोर से, और आप सही थे लेकिन आपको बेवकूफ बनाकर ये प्राइस जो है ऊपर लेके जाता है। ये होता है फेक आउट। मतलब कि आपने सही डिसीजन लिया, आपने एनालिसिस सही करी, लेकिन स्मार्ट मनी ने आपको यहां पर फेक आउट कर दिया, आपको बेवकूफ बना दिया और ट्रेंड जो है फाइनली आपके डायरेक्शन में चली जाती। तो यहां पर क्या करना होता है, इस फेक आउट के कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आपको स्मार्ट मनी फंसा देती है तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां कुछ नहीं कर सकते, आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के रखिए, जब ये एक और ब्रेकआउट देगा तब आप इसमें एंट्री कर लीजिएगा वापस। यहाँ पे देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, और जैसे फेक आउट और ब्रेकआउट के ऊपर एक पूरी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है कि यहाँ पर एक स्पेशल सिग्नेचर होता है, ये स्मार्ट मनी का एक स्पेशल सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर की पूरी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, जाकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है स्मार्ट मनी सिग्नेचर। इसका मतलब कि वो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, वो इस स्टॉक को फटा के एकदम ऊपर लेके जाएगा, लेकिन आप यहां पर उसने हटा दिया। दिस इज स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी की बाइंग है, यही पहचानना है। दिस आर द सिग्नेचर्स ऑफ स्मार्ट मनी, राइट। ये सिग्नेचर है। यहां पर देखिए आपकी एनालिसिस एकदम सही, आपने टेक्निकल एनालिसिस एकदम सही करी, आपने ब्रेकआउट एकदम सही पकड़ा, लेकिन 2-3 कैंडल के लिए नीचे आप हो गए एग्जिट, और उसके बाद देखिए वापस, अब ये समझ गया कि आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ी ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो आप एक बार फेक आउट हुए, आपने दूसरी बार एंट्री कर ली, ये दूसरी बार आपको वापस फेक आउट कर दिया, और उसके बाद देखिए यहां से ब्रेकआउट करके प्राइस सटाक से ऊपर गया, यहां कप एंड हैंडल बन रहा था। तो आपको ये अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा सर, ये आपको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी। और एक और सिग्नेचर जो हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया, जाके देख लीजिए, ये स्मार्ट मनी है। यहां पर बैठा हुआ है वो बड़ा आदमी जो चाहता है कि ये स्टॉक 100%, 150%, 200% बढ़ जाए, राइट। दीज आर द स्मार्ट मनी सिग्नेचर्स। ये देखिए, ये होता है ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप। वो था फेक आउट, इसको बोलते हैं ट्रैप। ट्रैप क्या होता है कि आपने, भाई ये जब ब्रेक डाउन हुआ तो आपने यहां पर शॉर्ट एंट्री कर दी, और जैसे ही आपने शॉर्ट एंट्री करी, ये ट्रैप करके आपकी एंट्री को वापस प्राइस को ऊपर ले गया, राइट। आपकी एंट्री गलत थी, वहां पर आपकी एंट्री सही थी, तो दैट इज अ फेक आउट। यहां पर आपकी एंट्री ही गलत है, इसीलिए दिस इज अ ट्रैप। ओके, समझ में आ गया अपने को।
अच्छा यहाँ पर देखिए, जब ये आपने एंट्री करी, ये जब ब्रेकडाउन हुआ, आप एक देख रहे हो ब्रेकडाउन जो है लो वॉल्यूम्स पे, डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स पे हो रही है। भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग वॉल्यूम्स के ऊपर घंटों घंटों बात करते हैं, राइट। प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। सो यहां पर देखिए ये हुआ, दिस इज बेसिकली आपको शेकआउट किया, आपको ट्रैप किया, और ट्रैप करके ये बाद में अपनी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो गया। तो अब इसको आप कैसे डिसाइफर करेंगे सर? इसको भी आपको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। ये जब ट्रैप करके इस स्विंग से यूपर जाती है तो आप यहां पर अपनी एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद भी ट्रैप में, शेकआउट में एंट्री करने के बहुत तरीके होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स यूट्यूब में फ्री में नहीं बताया जा सकता, स्कोप के बाहर है, व्हाटएवर। लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स कि आप वेट करो और जैसे ही ये रेजिस्टेंस को निकाले आप एंट्री कर लो। ये ट्रैप हो गया। ट्रैप अगर हुआ है तो इसका मतलब स्मार्ट मनी है, और स्मार्ट मनी है तो प्राइस ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, ये स्मार्ट मनी का सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ स्मार्ट मनी। ओके, तो ये कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। कुछ बंदों जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं वो हमें भेजते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने लास्ट कुछ हफ्तों में प्रॉफिट्स किए हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एक इंटेंसिव टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक ट्रेडिंग प्रोग्राम है। 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, मार्केट ब्रेथ, मोमेंटम और स्ट्रैटेजीज को हम बहुत इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस करते हैं। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन सेंस सब स्ट्रैटेजीज में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, हम सब चीज आपको बताते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज के सारे स्कैनर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है जहां पर आप अपने लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है और आपके ग्रोथ में एज ए ट्रेडर बहुत ही हेल्प करेंगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशन में डिस्कशंस होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम आपको यहाँ पर देखिए चार्ट्स अपडेट करते हैं, जिससे आपको मार्केट जिससे आपको सेटअप का नैक लगते रहे कि हाँ ये सेटअप को इस तरह से आपको अप्रोच करनी चाहिए थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ जो है चार्ट्स जो होता है, और ये वो टिप नहीं है, टिप और कॉल नहीं है, ये पास चार्ट्स ही हैं सर। मैं टिप कॉल, अगर आप कॉल और टिप के चक्कर में या रिकमेंडेशन के चक्कर में ये प्रोग्राम ज्वाइन कर ले हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और हमारी तो नो रिफंड पॉलिसी भी है, तो समझ के करना भैया, सीधा सीधा बात है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारी रिविजन कैप्सूल्स होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि सारे स्कैनर्स आपको मिलते हैं। तो ये 1 साल का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने करंट जॉब या अपने करंट प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा। दिन में अगर 2 सीरियस घंटे आप दे सकते हो, 2 घंटे सिर्फ सीरियस टाइम और सीरियस एफर्ट आप दे सकते हो, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे नहीं दे सकते, अगर आपको मार्केट जो है ऐसे खेल खेल में ट्रेड करना है, तो फिर ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करना। आपका ऑफकोर्स हार्ड एंड मनी जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। और मैं भी नहीं चाहता कि जबरदस्ती इस प्रोग्राम में ऐसे लोग भीड़ करे जुड़े जो कि ट्रेडिंग में सीरियस नहीं हो, क्योंकि हमारे पास इस मेंटरशिप प्रोग्राम में काफ़ी सीरियस ट्रेडर्स हैं जो कि अच्छा कैपिटल इन्वॉल्व कर रखा है और सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के साथ ही मैं जुड़ना चाहता हूँ, वैसे लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ, राइट। तो इफ़ यू आर रियली सीरियस देन ओनली कंसिडर, अदरवाइज जैसा आप ट्रेड कर रहे हो वैसा करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम हमारा बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, और बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है, और बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम की बहुत अच्छी तारीफ हम लोगों को की है, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। इसी का हम लोगों ने एक एडवांस वर्जन निकाल दिया है, ये एडवांस प्रोग्राम है। और साथ ही साथ इस एडवांस प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने RSI का कॉम्बो भी निकाला है। ये एडवांस प्रोग्राम और RSI का कॉम्बो है। तो RSI आप जानते हो, मैंने नंदू कार्डवेल से ही सीखा है। वो RSI के मैं कहूँगा कि बाप हैं वो, तो उनसे मैंने RSI सीखा है। तो काफ़ी ये वाला जो कॉम्बो है, अगर आप RSI और प्राइस एक्शन दोनों करना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ ये ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, जहाँ पर आप डायरेक्शनल ऑप्शन कैसे ट्रेड करोगे टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके, वो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स आप ये प्रोग्राम, अगर आप कैजुअल ट्रेडिंग करते हो ऑफकोर्स, तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। या आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे इस्तेमाल की जाती है उसका एक नैक चाहिए, तब भी आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो खासकर बोलूँगा अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम एक बेस्ट ऑप्शन है, पहले आप इसको ज्वाइन कर लो। और उसके बाद अगर आपको लगता है
कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, तो 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करने का, तो ये शॉर्ट प्रोग्राम आपने जो भी लिए हैं, हम उसका कॉस्ट जो है वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में रोल ओवर कर देंगे, राइट। तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे। सही मायने फ्रेंड्स, ये हमारा जो अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, इनमें इस प्रोग्राम के मोर देन 85% लोग जो है हम लोगों को मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ज्वाइन कर जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि जो वो कर रहे थे मार्केट में, उससे मार्केट कितना हटके है, उससे मार्केट कितना परे है, राइट। तो डिसीजन आपका है, आ जाइए वेबसाइट पे और एक बार देख लीजिए, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सिग्नेचर होता है जो है सिग्नेचर 5, वो है एग्जॉशन और क्लाइमैक्स का। देखिए ये भी एक स्मार्ट मनी सिग्नेचर होता है जहां पर प्राइस एग्जॉशन होती है और प्राइस क्लाइमैक्स करती है। और जनरली एग्जॉशन और क्लाइमैक्स में क्या होता है ना, स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को बेचती है और डम मनी रिटेलर्स जो होते हैं वो पोजीशन खरीदते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा इतना बड़ा कैंडल लास्ट बायर्स, ये कैंडल कहां से आ गया, ये लास्ट बाइंग कैंडल है, बड़ा कैंडल। और इस कैंडल पे देखिए कोई इतना अच्छा बड़ा वॉल्यूम भी नहीं मिला अपने को, राइट। तो ये जो कैंडल है ये लास्ट बायर थे, इसको मीडिया ने पुश किया है। ये कैंडल को ना मीडिया ने पुश किया है, सोशल मीडिया ने पुश किया है, टीवी ने पुश किया है, राइट। वो सुंदर कन्या ने पुश किया है, वो सूट बूट वाले कन्हैयों ने पुश किया है, राइट। मैं उसे सोशल मीडिया नहीं कहता, राइट। ये शोषण मीडिया है, शोषण, ये शोषण करती है आपकी दिमाग की, आपकी बुद्धि की और आपकी ट्रेडिंग की। तो यहां पर ये देखिए एग्जॉशन है, लास्ट बायर। लास्ट बायर तो सेलर कौन है भैया, सेलर ऑफ कोर्स जो है गोगो है, वही गोगो जो है वो सेल कर रहा है। यहां पर आप लास्ट बायर, गोगो सेलर, राइट। एग्जॉशन मूव। यहां पर देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इतना बड़ा बेरिश कैंडल लास्ट में बनता है भाई, इतना बड़ा बेरिश कैंडल। और यहां पर मीडिया सबसे ज्यादा नेगेटिव, यहां पर मीडिया इस स्टॉक के बारे में अंड संड जो मुंह में आए बकरी है कि बेच दो, पाताल में चला जाएगा, भस्म हो जाएगा, इस तरह की बातें मीडिया करती हैं। आप डर के मारे आप सोचते हो कि नहीं, अब भाई मैं तो नहीं, आपने यहां पर, राइट, आपने यहां पर सहा, आपने यहां पर सहा, आपने यहां पर सहा, ये गैप डाउन के बाद आपसे सहा नहीं जा रहा है और आप बेच देते हो। और आप बेचते हो तो कोई तो खरीदता है, कौन खरीदता है, स्मार्ट मनी खरीदता है। क्लाइमैक्स मूव है, एग्जॉशन वाली मूव है, उसके बाद देखिए स्टॉक किस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। तो याद रखिएगा ये जो क्लाइमैक्स मूव, लुक एट द वॉल्यूम्स, बहुत क्लाइमेटिक वॉल्यूम, क्लाइमेटिक कैंडल, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, देयर इज अ 99% चांस कि ये जो है स्मार्ट मनी यहां पर एक्टिव होती है और स्मार्ट मनी इस तरह की जो आप जो बेचते हैं वो ये स्मार्ट मनी खरीद लेती है। ये स्मार्ट मनी का सिग्नेचर है, राइट। छठा सिग्नेचर होता है पैटर्न फेलियर। भाई कितने सिग्नेचर लेके आए हैं, राइट। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से पारंगत हो जाए इस सब्जेक्ट में और आपको समझ में आने लगे कि स्मार्ट मनी किस तरह से काम करती। तो पैटर्न फेलियर क्या होता है कि कोई भी पैटर्न है, राइट, जैसे कि आप समझो कि हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर एक टॉपिंग पैटर्न है। अब ये हेड एंड शोल्डर बैठे हुए 56 तो 60 टेक्निकल एनालिस्ट ये हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं और उन 56 तो 60 टेक्निकल एनालिसिस में से 56 तो 65 टेक्निकल एनालिसिस में ट्विटर ने डाल दिया कि हेड एंड शोल्डर बन गया, राइट। फेसबुक में डाल दिया, लिंक्डइन में डाल दिया, यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आ गया हेड एंड शोल्डर, ऐसा वीडियो बनाया, राइट। मार्केट गिरेगा, खूनम खून, राइट, ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, इस तरह के वीडियो लेके आते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, प्राइस थोड़ा तो नीचे जाती है लेकिन ये बाद में इस पैटर्न को पूरी तरह से फेल कर देती है और ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये पैटर्न अगर फेल हो गया, ये पैटर्न अगर फेल हो गया तो वो वीडियोस, वो ट्वीट्स, वो टीवी पे, राइट, आजकल टीवी पे भी आप देखोगे एनालिस्ट लोग ना हेड एंड शोल्डर वगैरह की बात करने लग गए। भाई मैंने तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया वो रिपोर्टर जो है वो एनालिस्ट कब बन गया। वो रिपोर्टर है, उसे रिपोर्ट दी जाती है, वो जो आपको पढ़ के सुनाता है वो एक रिपोर्ट है, वो एनालिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, और इसे यहाँ पर नेगेट कर दिया और उसके बाद प्राइस जो ऊपर की तरफ थे। तो ये पैटर्न को नेगेट किसने किया, इस पैटर्न को नेगेट करने का दम किसके अंदर है? आपके अंदर है कि आप प्राइस को मूव कर सको, मेरे अंदर है क्या मैं प्राइस को मूव कर सकूं? नहीं, हमारे अंदर ये दम नहीं है, ये दम है स्मार्ट मनी के अंदर। देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और ये किस तरह से यहाँ पर नेगेट होकर प्राइस ऊपर करता है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सब बहुत फेमस चार्ट है, ये बजाज ऑटो का चार्ट है। आप ये चार्ट लो ना सर, आपको क्या करना है ना, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये वीडियो अभी आपको शेयर कर देना, कहाँ पर? ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत जगह आप हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब ये वीडियो शेयर कर दो। जस्ट कॉपी द वीडियो एंड पेस्ट इट इन वेरियस ग्रुप, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में शेयर करो, किटी पार्टी के ग्रुप में शेयर करो, स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो
और जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हो और टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो, स्टॉक मार्केट की बात करते हो, तो थोड़ी सी हमारी चर्चा भी उनके साथ जरूर कर दो। और आपको ये वीडियो शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेज देना 9748173333। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो और बोल दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर किया है। तो हमारा बंदा जो नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां पर आप ये पावर पॉइंट जो है आराम से ढूंढ पाओगे, राइट। तो देखिए, कोई भी पैटर्न फेल हो जाए तो आप समझना कि वो पैटर्न को फेल करने में स्मार्ट मनी जो है दैट हैज बीन एक्टिव, ये जो दम है वो स्मार्ट मनी के अंदर ही है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बहुत फेमस है, या एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बहुत फेमस है। ये वाला पैटर्न फेल हो गया, राइट, ये वाला पैटर्न फेल हो गया और उसके बाद देखिए प्राइस जो है किस तरह से प्राइस उड़ के ऊपर जाती है। तो ये स्मार्ट मनी, दिस इज द गेम ऑफ स्मार्ट मनी। पैटर्न फेलियर स्मार्ट मनी का सिग्नेचर है, राइट। अभी आपको जाकर ये सब ना चार्ट्स पे देखना है, गो एंड लुक एट वेरियस चार्ट, हजारों चार्ट्स देखो तो आपका कन्विक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि यस ये है, ऐसा है। नेक्स्ट हम आते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये 7वां सिग्नेचर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कि प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। प्राइस जिस तरीके से पहले बिहेव कर रही थी अब उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही है। प्राइस जो सपोर्ट ले रही थी अब वहां पर प्राइस सपोर्ट नहीं ले रही है, वहां पर प्राइस रेजिस्टेंस लेने लग गई। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा था, प्राइस सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही थी, फिर ये सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस जो है अब यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में बदल गया। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर, बड़े पैसे वाले का ये सिग्नेचर है कि यहां पर इन्होंने यहां गेम खेल दिया। और ये जो है ना, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लाइन होता है, जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस में बदल जाता है, ये एक बहुत हाई एक्टिविटी, बहुत हाई इमोशन एरिया होता है, राइट। इसका महत्व बहुत है। तो दिस इज स्मार्ट मनी सिग्नेचर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बहुत सालों से, बहुत दिनों से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फाइनली ये सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और यहां पर स्ट्रक्चर का चेंज हुआ, यहां पर अरमान बदल गए, यहां पर नजरिया बदल गया, राइट, सब कुछ बदल गया। एंड उसके बाद प्राइस देखिए यहां से ऊपर गया। तो ये काम किसने किया? स्मार्ट मनी ने किया। ये लेवल जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब सपोर्ट का काम करने लग गया। इतना बड़ा घुमाव किसने लाया? स्मार्ट मनी ने लाया। दिस इज द सिग्नेचर ऑफ स्मार्ट मनी, राइट। तो ये कुछ सिग्नेचर होते हैं चार्ट्स पे जो कि आपको स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट है सबसे कि दोस्तों के साथ शेयर करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।